नमस्कार, मैं हरिओम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। देखते हैं क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। 4 आपने क्वेश्चन नंबर 2 सीख ही लिया होगा। इसमें और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या है समानताएं? उसमें भी हमें कुछ फॉर्म दी हुई थी और कुछ प्रूव करना था। इसमें भी कुछ फॉर्म दी हुई है और कुछ प्रूव करना है। वहां कुछ अलग प्रूव करना था, यहां कुछ अलग प्रूव करना है। वहां फॉर्म को डायरेक्ट ही प्रूव करना था, यहां फॉर्म की स्क्वायर को प्रूव करना है। और हां, एक और समानता है, उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज किया था। इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो ये तो रही समानता। इसने एक और वर्ड यूज किया है, फॉर सम इंटीजर m। सम वर्ड मतलब कुछ इंटीजर m। m कोई एक नंबर नहीं है, m बदलता रहता है। मैं आपसे सबसे पहले इस इंटीजर के विषय में सबसे ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा और इसको गहनता से आपको समझाना चाहूंगा। मैं ये कहता हूं, अगर हम 3 से 4 की मल्टीप्लाई करें तो कुछ आता है नंबर, क्या वो इंटीजर होता है? मतलब 3 एक नंबर है, अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूं 4 की तो 12 आता है, ये एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर हम 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करें, उसमें कुछ ऐड कर दे, वो भी इंटीजर ही हो, तो हमेशा इंटीजर ही मिलता है। मैं फिर से आपको समझा दूं, अगर इंटीजर के ऊपर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगता है 2 इंटीजर्स के ऊपर, तो जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो हमेशा इंटीजर ही होता है। जैसे 3 में हमने 4 की मल्टीप्लाई, 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, 12 आया, 12 भी एक इंटीजर है। 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है। अगर इनके बीच प्लस का साइन लगाएंगे तो 7 आएगा, 7 भी एक इंटीजर होगा। 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, माइनस का साइन लगाएंगे तो -1 आएगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो यहां पे हम किसी इंटीजर को अच्छी तरह से समझ लें तो ये बेहतर होगा। मतलब ये इंटीजर का जो हिसाब किताब है, ये हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ये इंटीजर का हिसाब। अभी बात करते हैं, हमें ये बोला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, यहाँ 6 क्यू था, 6 करके था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम B3 मानने वाले हैं। अभी ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें स्क्वायर बोला है, उसमें स्क्वायर नहीं बोला था। मतलब ये जो नंबर है, ये जो फॉर्म है, ये स्क्वायर करके आएंगे किसी इंटीजर को। चलो पहले एक बार फिर से मैं इसे करना स्टार्ट करता हूं। लेट ए बी एनी इंटीजर, हमने मान लिया एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड b इक्वल टू 3, जो B3 है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड्स डिवीजन के एल्गोरिथम के द्वारा देयर एग्जिस्ट Q एंड R, हमारे पास Q और R होंगे। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपके पास 2 इंटीजर हैं तो उन 2 इंटीजर्स के लिए 2 और इंटीजर्स कोशेंट और रिमाइंडर जरूर होते हैं। वो जरूर ये हो सकता है कि रिमाइंडर 0 रह जाए, लेकिन वो जरूर एग्जिस्ट होते हैं। इस तरीके से होते हैं कि a को लिखा जा सकता है 3 इंटू क्यू प्लस R, जहां पर जो R है, ये R, ये जो B यहां पर B3 है, उससे छोटा ही छोटा होता है, और ये R 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर। मतलब अगर वो 3 से छोटा है, अगर वो 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये 0 है, तो वो क्या क्या हो सकता है, उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? वो R हो सकता है, 0 हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 तो हो ही नहीं सकता। अगर R 0 होगा, अगर R 0 है तब ये A क्या होगा? अगर ये R यहाँ पे 0 है तब A क्या होगा? A हो जाएगा 3Q। अगर R 1 है, दूसरा केस इसका अगर हम देखें, अगर R 1 है तब ये A क्या होगा? 3Q + 1। अगर R 2 है तब A क्या होगा? 3Q + 2। ये तो होंगे नंबर्स।
ये तो होंगे नंबर। अब हमें ये नंबर्स नहीं लेके आने थे, हमें तो इनका स्क्वायर करना है। उसने कहा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया, एक ये इंटीजर आ गया, एक ये इंटीजर आ गया, एक ये इंटीजर आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m की फॉर्म का रहेगा या 3m+1 की फॉर्म का रहेगा। ये दोनों फॉर्म रहनी चाहिए, ये हमको प्रूव करना है, मतलब हमको शो करना है, मतलब हमको लेकर आना है। अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। देखते हैं फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस में क्या, स्क्वायरिंग द इंटीजर। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने स्क्वायर करने के लिए कहा है। हमने जब फर्स्ट केस का स्क्वायर किया, फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस ये वाला है, ये रहा, ये फर्स्ट केस है, इसका स्क्वायर किया, नंबर का स्क्वायर किया तो इधर वाले नंबर का भी स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर किया मतलब इंटीजर का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या मैं 3 इंटू ऐसे ब्रैकेट लगा के 3q स्क्वायर लिख सकता हूं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये 3 को मैंने 3 × 3 कर दिया और इसको उस 3 को इस q के साथ लेके आ गया मैं, इस वाले q के साथ। इसमें से 3 निकाल के मल्टीप्लीकेशन का मैं इस q के साथ लेकर आ गया और इसको ऐसे करके लिख दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये नंबर और इस नंबर में कोई फर्क नहीं है। मैंने ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि मुझे 3m की फॉर्म का लिखना है। अब आप मुझे बताइए, ये 3 है और ये q स्क्वायर है। 3 क्या है, इंटीजर। क्यों क्या था, क्यों भी इंटीजर है। इंटीजर कैसे है, ऐसे करके यहाँ पे a है, इसे 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे q है और यहाँ पे r है, तो ये q एक इंटीजर होगा। जब q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। जब उसका स्क्वायर एक इंटीजर है, उस इंटीजर की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। हमने मान लिया तो ये पूरा एक इंटीजर हो गया, ये पूरा इंटीजर हो गया। इसका हम एक नाम रख सकते हैं, वो नाम है m। ये सम इंटीजर, ये 4 सम इंटीजर, वो सम इंटीजर ये m है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू इंटीजर, और ये वो इंटीजर का नाम हमने अपनी तरफ से m रख दिया। अपनी तरफ से क्या बोले, उसने हमसे बोला है कि किसी भी इंटीजर को आप m बोल सकते हो, किसी भी इंटीजर को आप m बोल सकते हो। आप कहोगे सर ये पूरा भी तो इंटीजर है, हम पूरे को m नहीं बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हो, मैं तो मना नहीं कर रहा और सही भी है। लेकिन उसने कहा कि इस फॉर्म में लेकर आओ, ये सिद्ध करो कि इस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। तो हमें इस फॉर्म का लाने के लिए कुछ भी करके उस इंटीजर को ऐसी फॉर्म में लाना होगा, इस तरीके से 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर, और उस इंटीजर को m मानना होगा। तो इस कंडीशन में, यहां वाली कंडीशन में m 3q स्क्वायर के बराबर है, जो कि एक इंटीजर है। केस 2 की बात करते हैं। हमने स्क्वायर कर दिया नंबर, तो केस 2 में हमारे पास ये था, ये है हमारे पास, ये नंबर है केस 2 का। हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व किया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q। भैया रे, जब हमने इसका ये जो था a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये आ रहा है, ये तो इन फॉर्म में से नहीं लग रहा। अब हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये 1 है, यहाँ पे 1, इसमें तो 1 नहीं, लेकिन इस वाली फॉर्म में 1 है। एक काम करते हैं, इसे उधर लेके जाते हैं, इसको पास लेके आते हैं। हमने इसको ऐसे करके लिख दिया आगे पीछे, मतलब इसको इधर और इसको इधर। हम प्लस में लिख सकते हैं 3 + 4 और 4 + 3, बात बराबर ही है। जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये क्या हुआ, हम क्या काम करेंगे, इन दोनों में से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद जो बचे उसको अंदर रख दो। ये अंदर आया, ये कैसे, इसमें से 3 तो कॉमन आया तो 3, क्यों स्क्वायर तो ऐसे रहा। इसमें से 3 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, क्यों ये रहा। ये पूरा नंबर एक इंटीजर होगा, +1 क्यों होगा, 3 इंटीजर है, हाँ है, क्यों इंटीजर है, हाँ है, उसका स्क्वायर इंटीजर है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन किया इंटीजर है, हाँ है, 2 इंटीजर है, बिल्कुल है, क्यों इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लाई किया इंटीजर है, हाँ है। अब इस पूरे इंटीजर में इस इंटीजर को ऐड किया तो वो भी इंटीजर है, सम इंटीजर, एक नहीं है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस पूरे इंटीजर को यहां पे इस कंडीशन पे हेयर, यहां पे इस m की वैल्यू, इस पूरे को हमने m मान लिया, और यहां पे ये m ये है। अलग अलग जगह पे m अलग अलग हो सकता है, उसने खुद ही बोला है। फॉर सम इंटीजर m, सम इंटीजर मतलब कुछ इंटीजर m के लिए, वो m अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। आप x y की वैल्यू भी देखते हो, कई बार अलग अलग आ जाती है। 4 केस थर्ड, अब थर्ड की बात करते हैं। इधर देखिए और इधर देखिए, इसका स्क्वायर किया, वो थर्ड केस का स्क्वायर किया। अब इसका हमने स्क्वायर करना शुरू कर दिया, स्क्वायर करना शुरू किया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर ये करेंगे ये आएगा। हमारे पास ये कंडीशन आई। अब क्या काम करें भैया, अरे ये तो ये आ गया, ये फॉर्म तो नहीं आ रही, लेकिन अब हमें इसे फॉर्म को कैसे एडजस्ट करें? हम नियम के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं, हमें वो इंटीजर ही रखना है। तो हमने क्या काम किया, इसको इधर किया और इसको इधर ऐसे लिख दिया। अभी भी काम नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ तो 4 आ रहा है और यहाँ पे तो 4 नहीं है, या तो 3m की फॉर्म होना चाहिए या 3m+1। क्या हम इस 4 को 3+1 लिख सकते हैं? ये तो ऐसे कैसे लिख दिए, इस 4 को मैं लिखा 3+1, मैंने ये लिखा है। अब क्या काम किया, इस पूरे को देखिए, क्या इसमें से 3 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ गया। जैसे ही 3 कॉमन आया, अंदर जो बचा वो अंदर लिख दिया +1। ये पूरा अब इंटीजर है, ये इंटीजर, हाँ इंटीजर, ये इंटीजर, हाँ इंटीजर, 1 इंटीजर, इंटीजर, सबको ऐड किया इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर। तो यहां पे इस इंटीजर का नाम फिर से हम m रख देंगे और यहां पे m ये होगा। कहने का मतलब ये, आप फॉर्म देखिए, हमने पहली वाली फॉर्म कौन सी प्रूव की थी, ये वाली 3m की फॉर्म प्रूव कर दी थी। इस कंडीशन में m ये है, इसका पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में हमने ये वाली फॉर्म प्रूव की है, इसमें m ये है। तीसरी कंडीशन में ये वही वाली सेम, एक तो ये 3m+1, 3m+1, 3m। इस कंडीशन में m ये है। ये अलग बात है कि m अलग अलग जगह अलग अलग को हमने माना है, क्योंकि वो m एक इंटीजर है, वो इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से प्राप्त हुआ है। लेकिन जो फॉर्म उसने हमसे कहा था वो हमने प्रूव कर दी है। यहां पर मैं फिर से बोल दूं, आपको क्वेश्चन को बेहद अच्छी तरह से समझना होगा और आंसर को भी।